आपको बताया जा खरखौदा विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी पवन खरखौदा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद भी दे रही है। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पवन खरखौदा ने कहा कि खरखौदा के विकास में नजरअंदाजी की रही है और खरखौदा को उनका हक इस बार मिलेगा। जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। तो साथ ही साथ पवन खरखौदा ने यह भी कहा कि खरखौदा के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। विधानसभा में कमल का फूल खिलने के बाद लोगों को सारी परेशानियों से निजात भी मिल जाएगी। तो देखिए, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी के पक्ष में वोट की अपील लोग कर रहे हैं। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बीजेपी प्रत्याशी पवन खरखौदा भी लोगों के बीच हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की 7 पीढ़ियों का ये फल है। और जब संघर्ष आगे बढ़ता है और लोग मेरी हिम्मत और हौसला है, तो ये 36 बिरादरी का चुनाव है। और जब 36 बिरादरी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने कोई टिक पाए। देखिए, ये मेरा सिसाना गांव है, ये वीरों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये किसानों की भूमि है। और आज सिसाने गांव के लोगों ने ये दिखा दिया है कि परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की लहर निश्चित रूप से कमल के फूल के साथ है। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी दूर दूर तक कहीं इन लोगों के साथ भी नहीं खड़ा है। वो मैं ये मानता हूं कि विरोधी केवल झूठे प्रचार करेंगे। 15 साल से लोगों ने उनको देख लिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ से लहराने जा रहा है। देखिए, हमारे सबसे बड़ी सरदारी हमारी दैया खाप की थी और एक टिकट वो पहले हमारे हिस्से में आती थी, लेकिन उसका भी अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। और लोगों में एक गुस्सा है, आक्रोश है। 5 तारीख को वो गुस्सा अपने ईवीएम के माध्यम से देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले लोगों को 100 दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज घर बैठे आप ऐसी 500 सुविधाएं हैं जो आप एक क्लिक के आधार पर अपने घर बैठे आप ले सकते हैं। कोई छोटी मोटी कमियां जो होंगी उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और जिस दिन सिसाना गांव की सरदारी ने अपने भाई, अपने बेटे को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम किया, जो बुजुर्गों को पेंशन के लिए छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनको घर पे जाके पेंशन देने का काम करेंगे। जी, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव में? आप मुख्य मुद्दे, सबसे मुख्य मुद्दा तो हमारा रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का है। आपका भाई बेटा बेशक विधायक ना बन पाया, लेकिन HSI DC का डिपार्टमेंट हमारे पास था। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का हम खरखौदा लेके आए। लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। और आज के दिन सबसे मुख्य मुद्दा रोजगार। चलिए, फिलहाल इन खबरों के साथ